होलिका दहन की तैयारी हो चुकी है। हर शहर में, हर राज्य में लकड़ियाँ भूस जला के होलिका दहन की तैयारियाँ शुरू होंगी। फिर होली रंगी जाएगी, हर कोई रंगों से रंगा नज़र आएगा। नमस्कार, मैं तारिक हूँ। होलिका दहन की तैयारी तो आपने देखे होंगे, हर साल होती है। होली भी हर साल मनाते हैं हम लोग, रंगों से रंगे होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि होलिका कहाँ से शुरू हुई थी? होलिका कहाँ जली थी? क्या उसकी कहानी है? क्या किस्से हैं? आज हम आपको हरदोई शहर में उसी जगह लेके चले हैं जहाँ पे होलिका दहन हुई थी। यही वो जगह है जो आप देख रहे हैं। और ये मंदिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये शर्मर देवी मंदिर कहा जाता है। लगभग हज़ारों क्या लाखों साल पुराना मंदिर है। और इसी ग्राउंड में, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, मैदान है, ये मैदान में इस जगह पे ये जो लकड़ी लगी हुई हैं, यहीं पे होलिका दहन हुआ था। होलिका को अग्नि में विसर्जित यहीं किया गया था, इसी जगह पे। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं जो इसकी कहानियाँ, इसके किस्से बताएंगे कि होलिका दहन कब से हुई थी, क्या इसके पीछे कहानी है इस मंदिर की, होलिका की। पंडित जी, कितनी कहानी है होलिका की यहाँ से, हरदोई से? पहले तो हरदोई के बारे में जानो, हरदोई कैसे हुआ। भगवान विष्णु का दो बार अवतार हुआ। एक बार वामन रूप में, दूसरा अवतार हुआ है नरसिंह अवतार में। ये हरदोई शहर जो है नरसिंह और प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैसी हमारी वेदों में उल्लेखनीय मिल रहा है कि भगवान विष्णु की अपेक्षा के अनुसार जब सृष्टि करने की अपेक्षा हुई तो जल में डूबी हुई पृथ्वी को बारह के रूप में निकाल करके बाहर आने लगे। तो हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जो था भगवान से 12,000 वर्ष तक युद्ध करता रहा। अंत में हिरण्याक्ष मारा गया। भगवान ने भूमि को आकर जल के ऊपर छोड़ दी। उसके बाद सृष्टि का सर्जन हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु की माया से हिरण्याकश्यप के एक पुत्र का रतन पैदा हुआ, जो जिसका नाम प्रहलाद था। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। स्कूल में भगवान का नाम के सिवा और कोई भी शब्द नहीं पढ़ता था। अंत में उसके जुड़े हुए संक्षेप में बेचारे अध्यापक भी आए, उनको भी दंडित हिरण्याकश्यप ने किया। और इस तालाब आपको जो दिखाई पड़ रहा है, देखिए इस तालाब में, देखिए ये जो तालाब आपको दिख रहा है, कुंड कह सकते हैं, प्रहलाद कुंड है। इसी के बारे में कहानी बता रहे हैं जी पंडित जी। तो जो इसी कुंड में हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे को जल में फेंक दिया। भगवान के संयोग बस बचा। और बीच में जो आपको कुआं दिखाई पड़ रहा है, ये खंभे का आकार था। इसमें बिल्कुल उस समय इतना लाल था, उसमें प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने बांधा। अंत में ये खंभा टूट गया और टूटने के बाद भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और प्रहलाद को बचाया। और जहाँ पे होलिका जो थी, फिर दूसरा उन्होंने षड्यंत्र रचा हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को। वो वरदान उसे ये था, उसके पास एक चादर थी, चादर ओढ़ के अग्नि में बैठ जाती थी, उसे अग्नि व्याप्त नहीं होती थी। भगवान की ऐसी माया से कि उस चादर को उस लड़के को लपेट दिया, तो लड़का तो बच गया और होलिका समाप्त हो गई। तो यही वो जगह है, ये वही जगह है। आइए और वो आगे जो मंदिर है, पहले तो मैं आपको फिर बता दूं कि इसी जगह पे होलिका दहन हुई थी। यही वो शहर है हरदोई जहाँ के होलिका और होली शुरू हुई एक तरीके से पंडित जी। हाँ, बस यहीं से शुभारंभ हुआ। जिस दिन से होलिका प्रहलाद को गोदी में बैठाल कर और उसे जलाने की कोशिश की, वो भगवान की माया से उसकी सर पर से वो चादर उड़ गई और प्रहलाद के लिपट गई। प्रहलाद तो बच गया कि उसमें ऐसा तिलस्मी मामला था, क्योंकि उस चादर को ओढ़ने वाला जलता नहीं था और वो चादर उससे हट गई। हटने के बाद होलिका तो समाप्त हो गई इसी जगह पे और प्रहलाद बच गया। और सुबह सब लोग, मोहल्ले वाले, शहर के वासी दर्शनार्थ आए और देखा कि ये बच्चा बड़ा सुंदर है और ये बच्चा राखी में खेल रहा है, तो उन्होंने अबीर गुलाल छोड़ना शुरू कर दिया। बस यहीं से शुभारंभ जो है इसका होली का प्रचलन शुरू हो गया। वाह, अद्भुत कहानी है। हम लोग होली तो हर साल मनाते हैं, लेकिन होलिका कहाँ से उत्पन्न हुई, किस शहर से हुई, तो इतिहास में जो बताया जाता है कि हरदोई से हुई है। और होली का जो शुभारंभ हुआ है वो भी हरदोई से ही हुआ है पंडित जी। जी हाँ।
ये मंदिर कितने साल पुराना है पंडित जी? ये इसका कोई पता नहीं, परंतु दसों हजार वर्ष पुराना इतिहास है। और यहाँ पे त्रेता युग में भगवान शंकर के देवादिदेव महादेव की पत्नी सती जी का अंग गिरा था, कान गिरा था। इसलिए जो है यहाँ पर इनको सती के नाम का नाम न जोड़ करके श्रवण देवी नाम से जाना जाता है। श्रवण देवी नाम से जाना जा सकता है। देख रेख चल रही है, काम भी चल रहा है मंदिर में। इतिहास वाला मंदिर जहाँ से होलिका शुरुआत हुई थी, होलिका का आगाज़ हुआ था, इसी मंदिर से हुआ था। इसी जगह, पावन जगह जो है आप पीछे देख रहे थे, उसी जगह से होलिका का दहन हुआ था। होलिका को आग में विसर्जित हुई थी एक तरीके से पंडित जी। जी आइए, तो अच्छा लगा सुनकर, देखकर कि होली तो हम हर साल मनाते हैं, हर साल हम लोग होली के रंग में रंगे होते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि होलिका की कहानी क्या थी, किस जगह पे उन्होंने अग्नि को विसर्जित हुई थी, अग्नि में सभी बता दिया, सब हो गया। और यही वो मंदिर है। ये पूरा बड़ा बताया जाता है, श्रवण देवी टाइप का मंदिर है, बहुत लाखों क्या सदियों साल पुराना मंदिर है। काम चल रहा है, श्रवण देवी मंदिर लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी में सुनने में अच्छा लगा होगा, होली के बारे में पता चला होगा, होलिका दहन के बारे में आपको जानकारी मिली हुई होगी कि हर साल हम रंगों में तो रंगे नज़र आते हैं, लेकिन क्या होलिका के बारे में हमें कहानी मालूम है। उस जगह पे हम आपको लेके चले, पहली बार आपको तस्वीरें दिखाई जहाँ पे होलिका दहन हुआ था, होलिका आग में दहन हुई थी, उस जगह पे लेके चले थे। तो ये वो मंदिर है। अगर आपको होलिका दहन की वो वीडियो या वो जगह देखनी है तो ये श्रवण देवी मंदिर है, शक्तिपीठ हरदोई। ये पंडित जी हैं जो सदियों से यहाँ पूजा करते आ रहे हैं, इस मंदिर की देखरेख करते आ रहे हैं। अच्छा लगा, अच्छी तस्वीरें देखने को मिली, होलिका के बारे में पता चला। तो ये वो मंदिर है, अच्छा बनाया है, सुकून वाली जगह है। अगर आपको सुकून शांति चाहिए तो ज़रूर श्रवण देवी महारानी शक्तिपीठ हरदोई में आइए, अच्छा लगेगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं, दोहे लिखे हुए हैं, हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकू फलचारी। हर तरफ आपको देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। पंडित जी ये क्या है? ये भगवती श्रवण देवी की प्रतिमा है। ओहो, ये श्रवण देवी की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा को सन 1680 में हरदोई शहर के मशहूर जाने माने खजांची सवलिया प्रसाद सेठ ने उठाने की कोशिश की थी ताकि यहाँ पे बड़ी प्रतिमा लगाई जा सके। इसलिए अब तुम्हारा वंश तो हम चलने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम हमारे जगह को हटाने की कोशिश की है। अच्छा, अंत में समरिया प्रसाद के कोई औलाद नहीं हुई और अपनी जितनी अचल संपदा थी वो भगवती के नाम, ठाकुर जी महाराज के नाम। एक इन्होंने धर्मशाला बनवाया नैमिषारण्य में, चक्र तीर्थ के बिल्कुल पश्चिम साइड में, लालपुर भैंसरी में बनाया और ठीक खजांची टोला में एक धर्मशाला का निर्माण कराया, परंतु औलाद का मुंह नहीं देखने को मिला। और ये लोग आते हैं यहाँ पंडित जी होलिका दहन देखने? हाँ आते हैं, सभी लोग शहर के आते हैं, परंतु शहर में जगह जगह लोगों को मालूम है इसके बारे में? सबको मालूम है, परंतु फिर भी लोग अपनी जगह जगह नज़दीक की वजह से अपने अपने चौराहों पर, अपने मोहल्लों में ये होलिका दहन मनाते हैं। अद्भुत अद्भुत। क्या नाम आपका पंडित जी? मेरा नाम रामविलास तिवारी, मैं यहाँ 49 साल से भगवती की सेवा कर रहा हूँ। तिवारी जी हैं जो पिछले 50 सालों से इस मंदिर की देखरेख करते आ रहे हैं। अगर आपको होलिका दहन देखना है, इस पावन नगरी में आना है हरदोई। हरदोई में होलिका दहन हुआ था सदियों साल पहले। लोग तो होली ज़रूर मनाते हैं, लोग तो ज़रूर रंगों में रंगे होते हैं, लेकिन क्या आपको उस जगह पे आकर देखना नहीं चाहिए? बहुत सारी कहानियाँ हैं श्रवण देवी मंदिर की, ज़रूर आना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये कहानी अद्भुत है। होली तो आप मनाते ही हैं, होलिका दहन के बारे में अगर किस्से कहानी सुनने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, काम की चीज़ है। धन्यवाद।